और ये औरंगजेब का कहना है कि पीटीआई के अमेरिका से मुदाखलत का कहने पर मुझे हैरानी नहीं हुई। ये कैसी धांधली है जो खैबर पख्तूनख्वा में नहीं हुई मगर पंजाब में हुई है। पीटीआई से पूछे ये अमेरिका से किस तरह की मदद मांग रहे हैं। पीटीआई वाले कभी 150 कभी 180 सीटों पर जीते हुए होते हैं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ पीछे नहीं हटे, स्टेट्समैन के तौर पर अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। शहबाज शरीफ को वजीर आजम के ओहदे के लिए नामजद उन्होंने ही किया है। और ये औरंगजेब का कहना है कि पीटीआई के अमेरिका से मुदाखलत का कहने पर मुझे हैरानी नहीं हुई। ये कैसी धांधली है जो खैबर पख्तूनख्वा में नहीं हुई मगर पंजाब में हुई है। पीटीआई से पूछे ये अमेरिका से किस तरह की मदद मांग रहे हैं। पीटीआई वाले कभी 150 कभी 180 सीटों पर जीते हुए होते हैं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ पीछे नहीं हटे, स्टेट्समैन के तौर पर अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। शहबाज शरीफ को वजीर आजम के ओहदे के लिए नामजद उन्होंने ही किया है। और ये औरंगजेब का कहना है कि पीटीआई के अमेरिका से मुदाखलत का कहने पर मुझे हैरानी नहीं हुई। ये कैसी धांधली है जो खैबर पख्तूनख्वा में नहीं हुई मगर पंजाब में हुई है। पीटीआई से पूछे ये अमेरिका से किस तरह की मदद मांग रहे हैं। पीटीआई वाले कभी 150 कभी 180 सीटों पर जीते हुए होते हैं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ पीछे नहीं हटे, स्टेट्समैन के तौर पर अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। शहबाज शरीफ को वजीर आजम के ओहदे के लिए नामजद उन्होंने ही किया है। और ये औरंगजेब का कहना है कि पीटीआई के अमेरिका से मुदाखलत का कहने पर मुझे हैरानी नहीं हुई। ये कैसी धांधली है जो खैबर पख्तूनख्वा में नहीं हुई मगर पंजाब में हुई है। पीटीआई से पूछे ये अमेरिका से किस तरह की मदद मांग रहे हैं। पीटीआई वाले कभी 150 कभी 180 सीटों पर जीते हुए होते हैं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ पीछे नहीं हटे, स्टेट्समैन के तौर पर अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। शहबाज शरीफ को वजीर आजम के ओहदे के लिए नामजद उन्होंने ही किया है। और ये औरंगजेब का कहना है कि पीटीआई के अमेरिका से मुदाखलत का कहने पर मुझे हैरानी नहीं हुई। ये कैसी धांधली है जो खैबर पख्तूनख्वा में नहीं हुई मगर पंजाब में हुई है। पीटीआई से पूछे ये अमेरिका से किस तरह की मदद मांग रहे हैं। पीटीआई वाले कभी 150 कभी 180 सीटों पर जीते हुए होते हैं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ पीछे नहीं हटे, स्टेट्समैन के तौर पर अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। शहबाज शरीफ को वजीर आजम के ओहदे के लिए नामजद उन्होंने ही किया है। और ये औरंगजेब का कहना है कि पीटीआई के अमेरिका से मुदाखलत का कहने पर मुझे हैरानी नहीं हुई। ये कैसी धांधली है जो खैबर पख्तूनख्वा में नहीं हुई मगर पंजाब में हुई है। पीटीआई से पूछे ये अमेरिका से किस तरह की मदद मांग रहे हैं। पीटीआई वाले कभी 150 कभी 180 सीटों पर जीते हुए होते हैं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ पीछे नहीं हटे, स्टेट्समैन के तौर पर अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। शहबाज शरीफ को वजीर आजम के ओहदे के लिए नामजद उन्होंने ही किया है। और ये औरंगजेब का कहना है कि पीटीआई के अमेरिका से मुदाखलत का कहने पर मुझे हैरानी नहीं हुई। ये कैसी धांधली है जो खैबर पख्तूनख्वा में नहीं हुई मगर पंजाब में हुई है। पीटीआई से पूछे ये अमेरिका से किस तरह की मदद मांग रहे हैं। पीटीआई वाले कभी 150 कभी 180 सीटों पर जीते हुए होते हैं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ पीछे नहीं हटे, स्टेट्समैन के तौर पर अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। शहबाज शरीफ को वजीर आजम के ओहदे के लिए नामजद उन्होंने ही किया है। और ये औरंगजेब का कहना है कि पीटीआई के अमेरिका से मुदाखलत का कहने पर मुझे हैरानी नहीं हुई। ये कैसी धांधली है जो खैबर पख्तूनख्वा में नहीं हुई मगर पंजाब में हुई है। पीटीआई से पूछे ये अमेरिका से किस तरह की मदद मांग रहे हैं। पीटीआई वाले कभी 150 कभी 180 सीटों पर जीते हुए होते हैं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ पीछे नहीं हटे, स्टेट्समैन के तौर पर अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। शहबाज शरीफ को वजीर आजम के ओहदे के लिए नामजद उन्होंने ही किया है। और ये औरंगजेब का कहना है कि पीटीआई के अमेरिका से मुदाखलत का कहने पर मुझे हैरानी नहीं हुई। ये कैसी धांधली है जो खैबर पख्तूनख्वा में नहीं हुई मगर पंजाब में हुई है। पीटीआई से पूछे ये अमेरिका से किस तरह की मदद मांग रहे हैं। पीटीआई वाले कभी 150 कभी 180 सीटों पर जीते हुए होते हैं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ पीछे नहीं हटे, स्टेट्समैन के तौर पर अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। शहबाज शरीफ को वजीर आजम के ओहदे के लिए नामजद उन्होंने ही किया है।